नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बना रहे हैं दाल के बड़े, बिल्कुल राजस्थानी तरीके से। जैसे हम पहले चूल्हे के ऊपर बनाया करते थे, ठीक उसी तरह से बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट दाल के बड़े बनाने के लिए ये है मोठ की दाल 1 केजी। और सबसे पहले दाल को अच्छे से साफ़ करके और इसके अंदर पानी डाल दें, उसे भीगने के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो दाल को 2 घंटे तक भीगने देंगे और 2 घंटे के बाद आप देखेंगे तो दाल जो है वो भीग करके फूल करके अच्छे से तैयार हो जाती है। जब तक आप चाहे तो इसकी जगह मोगर का भी यूज कर सकते हैं, जो मार्केट के अंदर मोठ का मोगर आता है धुलाई किया हुआ, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट दाल के बड़े बना रहे हैं क्योंकि इनसे जो बड़ों का जो टेस्ट आता है वो सबसे अलग होता है। तो दाल जो है अच्छे से भीग करके तैयार हो गई है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से इसका जो ऊपर का छिलका है वो अच्छे से साफ़ हो रहा है। तो इस तरह से हमें इसको मसल के इसका ऊपर का जो छिलका है वो हटा देना है। काफ़ी हद तक हम हटा देंगे, थोड़े छिलके रखेंगे भी क्योंकि छिलके के अंदर बहुत सारा विटामिन्स होता है। सभी दालों के अंदर विटामिन्स और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए दालों का सेवन तो बहुत ही ज़रूरी है। और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी दाल बहुत ही कारगर काम करती है। तो चलिए इसे धो लेते हैं। इसको धोने के लिए पहले इसका जो ऊपर का छिलका है वो हमें थोड़ा सा रगड़ करके हाथों से और हटाना है। उसके बाद एक बड़े बर्तन में पानी लेंगे, एक छलनी लेंगे और इस तरह से दाल को डालेंगे। अब आपको दाल को डाल करके देखिए, ये जो पुराना तरीका है हमारा राजस्थानी तरीका है, इससे हम मोगर भी बनाते हैं दाल को धो करके, और इससे हम जो दाल की बड़ी होती है वो भी बनाते हैं और दाल के बड़े भी बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और फेमस है। राजस्थान के दाल के बड़े जो तो बहुत ही टेस्टी होते हैं क्योंकि हम इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं करते हैं, सिर्फ दाल से बनाते हैं। अब आप मार्केट से ख़रीद के लेकर आते हैं तो उसके अंदर वो बेसन का पार्ट्स मिला देते हैं, बेसन मिला देते हैं, फिर बेसन की दाल को मिक्स कर देते हैं। तो जो भी हो, घर के जैसे स्वादिष्ट बड़े तो कहीं मिल ही नहीं सकते। और इस ठंड के मौसम में अगर गर्मा गर्म बड़े खाने को मिल जाए तो बस बात ही कुछ और होती है। तो अब आप देख सकते हो मैंने इसके मोस्टली जो इसका जो ऊपर का पार्ट था यानी छिलका था ज़्यादातर निकाल दिया है। थोड़े बहुत छिलके हैं तो कोई ख़ास बात नहीं है, थोड़े छिलके हम लोग रखेंगे क्योंकि छिलके के अंदर भी बहुत अच्छा विटामिन्स होता है। तो ये मैंने इस तरह से सारी दाल को धो करके और इसको एक कॉटन के कपड़े पर ऐसे डाल देना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो इसी तरह से आप भी धो सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। मेरी माँ और सासू माँ दोनों ही इसी प्रकार से धो करके और तैयार करती है, तो मैंने ये टिप्स जो है वो सीखी हुई है। अब इस तरफ देखिए, ये जो है ये हम किसी भी पशु को पीने के लिए दे देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक कटोरी के अंदर लहसुन छील के रखा हुआ है और ये मैंने लिया है पत्थर की सीला और इसके ऊपर हम दाल को पीसने वाले हैं। तो आज हम बना रहे हैं पुराने पारंपरिक तरीके से दाल के बड़े और इसके ऊपर लहसुन के ऊपर डाल देते हैं दाल और आपको अब इस पत्थर की सीला पे इसको पीसना है। तो सीला और इस लोढ़े की सहायता से हम इसको पीस लेंगे। तो ये भी बहुत ही आसानी से इसको पीसना भी कोई हार्ड नहीं है। आप आसानी से अपने घर पे अगर आप पत्थर की सीला रखते हो तो दाल के बड़े या बड़ियाँ फिर बनाते हो तो आपके पास मिल जाती है, और अगर नहीं है तो आप मिक्सी के अंदर भी इसको पीस करके और तैयार कर सकते हो। परंतु जो टेस्ट इस सीला पे आता है, पत्थर की सीला पे पीसी हुई दाल से बड़े बनने का जो टेस्ट आता है वो आपको मिक्सी वाली दाल में नहीं आएगा, क्योंकि इससे जो दाल बनती है वो दानेदार रहती है, उसका एक दाना दाना सा होता है, उससे जो बड़े का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया होता है। और मिक्सी के अंदर तो आप कितना भी पीस लो वो थोड़ा बारीक हो ही जाता है। तो इसी तरह से मैं सारी पूरी दाल को थोड़ा थोड़ा करके उस सारी को कम्प्लीटली पीस करके तैयार कर लेती हूँ। बस इसी तरह से आपको पीसना है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, कमेंट करना। और दोस्तों एक बात और ख़ास, आपको इस चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियोज़ और टिप्स मिलने वाली है। तो अभी आप नए हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो आप देख सकते हैं दाल का एक पार्ट जो कि पीसा जा चुका है वो एक बाहर निकल जाता है इस पत्थर की सिल्ला से और उस लोडे की सहायता से, और जो बाकी होता है उसको आप इस तरह से घुमा घुमा करके पीस सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर घर के अंदर बनाते हैं तो सबके अंदर एक उत्साह होता है खाने के लिए। तो सभी कोई घर में कोई कुछ न कुछ कराता रहता है। कोई लहसुन छील के देता है, तो कोई धनिया बारीक बारीक चूट करके उसको साफ़ करके देता है, तो कोई जो है वो दाल जो लकड़ी का चूल्हा होता है उसे जगाने में मदद करता है। तो घर के जो सारे सदस्य होते हैं वो कुछ न कुछ हेल्प कराते रहते हैं। तो ये बहुत ही मज़ा आता है जब घर के अंदर जो मीठे बड़े और ये तीखे बड़े जब बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो घर के सारे लोग काम पे लगे हुए हैं, कोई मिर्ची काट रहा है, कोई धनिया चूंट रहा है, और मैंने इस तरफ दाल को पीस करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हो दाल दरदरी सी दाल पीस करके तैयार हो गई है। मैंने सारी दाल को अच्छे से पीस लिया है, और ये टोटल दाल को पीसते हुए मुझे लगभग 30 से 40 मिनट लगे। तो 30 मिनट लगभग आधे घंटे में आप जो है वो आराम से दाल को पीस करके तैयार कर सकते हो। तो अब दाल हमारी तैयार है, तो दाल के अंदर हम मसाला मिला लेते हैं। तो ये देखिए ये दाल है, और इस तरफ हम मसाला भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले लिया मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसके अंदर से बीज निकाल दिए मैंने, क्योंकि बीज नहीं रखना है, बीज बहुत ही हानिकारक होते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हींग का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यह है साबुत धनिया। हींग का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लहसुन को हमने दाल के साथ ही पीसा हुआ है, तो बड़े तो ऑलरेडी टेस्टी ही होंगे। अब ये जो धनिया है इसको आपको इस तरह से हाथों से मसल करके डालना है। इसके 2 पार्ट्स हो जाए, क्योंकि साबुत धनिया नहीं टेस्ट आएगा। इसको आपको हाथों से थोड़ा सा रफली मसल ले और फिर आपको डालना है। इससे आपके बड़े का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो धनिया हमने डाल दिया है। अब एक एक करके सारे मसाले डाल देंगे। नमक डालेंगे, मैं नमक डालूँगी लगभग 3 टीस्पून, क्योंकि जितना हमारे पास दाल का बैटर है उसके हिसाब से 3 से 4 टीस्पून आपको नमक डालना है, और 2 टीस्पून मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। और उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्च डाल करके सभी को और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लहसुन और हरा धनिया और हरी मिर्च 3 चीज़ों का यूज करके बनाइए। कुछ अलग ही टेस्ट के बड़े बनेंगे, जिससे आप पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, इतने स्वादिष्ट बनते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बना करके देख लें घर के अंदर, बहुत ही सबको पसंद आएंगे और मांगते ही रह जाएंगे घर वाले खाने के लिए। आपके बड़े ही कम पड़ सकते हैं, परंतु खाने वालों का मन पीछे नहीं हटेगा। तो आप देख सकते हो सारा जो मसाला है वो हमने मिक्स कर लिया है। अब इसका थोड़ा सा नमक हम टेस्ट कर लेते हैं कि इसके अंदर नमक अच्छे से है या नहीं है। नमक तीखा होगा तो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे नमक बिल्कुल से सही है, एकदम से परफेक्ट नमक है। तो इस तरफ देखिए आप चूल्हा मैंने तैयार कर लिया है लकड़ी डाल करके, और ये है मीठे बड़े के लिए, गुलगुले के लिए गुड़ का बैटर, और ये है दाल के बड़े के लिए दाल का बैटर। अब देखिए हमें दाल के बड़े बनाने कैसे हैं। देखिए थोड़ा सा बैटर लेंगे हथेली के ऊपर, और इस तरह से आपको गोल गोल ऐसे गोल गोल इसको बना लेना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए अच्छे से, तो आपको तेल के अंदर डाल देना है, और बस इसी तरह से हम अपने सारे जो बड़े हैं वो बना लेंगे। तो दोस्तों जो ये एहसास है ना चूल्हे पे बनाने का, बहुत ही अच्छा लगता है। सर्दी तो बिल्कुल ही नहीं लग रही है, और खाने वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि फटाफट में जल्दी से बड़े बन कर के आएँ और हम उन्हें खाएं। तो ये देखिए इसी तरह से हम अपने सारे जो बड़े हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं सारे जो बड़े हैं इसके अंदर डाल दूंगी।
बस हथेली पे थोड़ा सा बैटर लेना है, इस तरह से गोल गोल सा शेप देना है, फिर आपको डाल देना है। अगर आपकी हथेली पे चिपक रहा हो तो हथेली को पानी से इस तरह से वॉश कर ले और फिर से वापस लगाएं तो ये फूलेंगे भी बहुत अच्छे। जब ऊपर पानी की हल्की सी कोटिंग हो जाती है तो बड़े अच्छे से फूल करके आता है, बिल्कुल से गोल गोल और फूल करके अच्छे से तैयार होके आते हैं। अब आपको गैस जो चूल्हा है उसका थोड़ा सा आँच तो थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर और नीचे से अच्छे से सिकने चाहिए। तो आँच को थोड़ा सा कम करके फिर पकाना है इसको लगभग 5 मिनट तक। 5 मिनट में सारे जो आप देख सकते हो दाल के बड़े प्रिपेयर हो जाते हैं। और इसी तरह से हम अपने सारे बड़े जो हो तैयार कर लेंगे। जैसे ही ये पक जाते हैं तो हम उन्हें झरने की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना गोल्डन सुनहरा कलर आया है और बहुत ही स्वादिष्ट बड़ी बन करके रेडी हो गई हैं। तो हम इन्हें खाने के लिए सर्व करते हैं। हमारे बड़े बिल्कुल से बन करके तैयार हैं। दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप भी बनाइए सर्दियों के मौसम में इस तरह गर्मा गर्म बड़े और अपने पुराने पारंपरिक चूल्हे के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।